नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला न्यायालय गुरुग्राम में बुनियादी ढांचे की भारी कमी। जिला न्यायालय गुरुग्राम को लगभग 45 से 50 वर्ष पूर्व पुराने न्यायिक परिसर से वर्तमान न्यायालय भवन में स्थानांतरित किया गया था। उस समय यहाँ केवल 125 अधिवक्ता थे तथा उसके बाद जनसंख्या, न्यायिक कार्य तथा न्यायिक न्यायालयों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। वर्तमान में गुरुग्राम जिला न्यायालय में 9,500 अधिवक्ता है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन हरियाणा सरकार तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के नेतृत्व वाले न्यायिक प्रशासन द्वारा न्यायालय परिसर में आवश्यक बुनियादी ढांचे पर चर्चा नहीं की गई, ना ही इस पर विचार किया गया तथा न ही इस पर ध्यान दिया गया। हालांकि जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों के अत्यधिक अनुनय तथा तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री एस के मित्तल एवं न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत की सक्रिय भागीदारी से वर्तमान टावर से सटे जस्टिस टावर की अवधारणा लगभग 5 वर्ष पूर्व तैयार की गई थी। उक्त भवन का निर्माण 3 वर्ष में पूरा होना था, लेकिन अब शिलान्यास के लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं तथा अभी भी उक्त भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। न्यायालय परिसर में प्रतिदिन लगभग 9,500 अधिवक्ता, 10,000 बातकारी तथा 5,000 सहायक कर्मचारी आते हैं, लेकिन जिला न्यायालय में इतनी बड़ी संख्या में आने जाने के लिए कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने श्री अमरजीत यादव, सदस्य बार काउंसिल श्री प्रवेश की अध्यक्षता में गुड़गांव में एक ज्ञापन सौंपा। मेंबर्स आए हुए हैं बार के, इन्होंने सबने सर्वे किया है, जस्टिस टावर का राउंड लिया है और उसकी फोटोग्राफ्स भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उससे ये लगता है कि अभी इसमें कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो हम अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पूरा ये सरकार से चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो 5 एकड़ ज़मीन चैम्बर के लिए मिलनी है उसको तुरंत ट्रांसफ़र करें बिल्डिंग कमेटी के नाम पे, सो दैट वो चैम्बर भी साथ साथ बन जाए। धन्यवाद। बाकी क्या कुछ खामी है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है काम? जो हमने पता किया है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, वो कह रहे हैं फंड्स की कमी है, फाइनेंस की कमी है। क्योंकि नहीं तो इसके साथ में सामने जो ये पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस बना था इसके बाद में शुरू हुआ था, पहले बन गया और इसके बाद में तो बहुत बिल्डिंग बन गई। 8 साल का समय तो बहुत लंबा समय है। बाकी बाबू रतन सिंह जी राघव हैं प्रधान, आनंद यादव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव। आज आप सब लोगों को विशेष तौर पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि गुड़गांव बार एसोसिएशन में जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, चैम्बर्स है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्यूट शॉर्टेज है। देखिए, यहाँ सन 76 में हम नई बिल्डिंग में आए थे ओल्ड जुडिशल कॉम्प्लेक्स से। उस समय थे 150 के करीब एडवोकेट, ठीक बात है, एडवोकेट, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही है। और जो जस्टिस टावर की शिलान्यास 2016 में हुई थी, जिसकी मंजूरी 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी, वो 2016 से आज हम 2024 भी ख़त्म होने जा रहा है। उसमें अभी भी जिस हिसाब से स्पीड से काम चल रहा है 2 से 3 साल का समय और लगेगा। और दूसरी तरफ ना तो जजों को बैठने की जगह है, ना ही वकीलों को बैठने की जगह है। तो ये एक इमरजेंट सिचुएशन है जिसके लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रधान जी बैठे हैं, मौजूदा प्रधान अमरजीत जी। हमने ये प्लान बनाया है कि हम यहाँ के एमएलए और मंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे और फिर जो बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जस्टिस हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उनसे मिलके ये दरियाफ्त करेंगे कि जो हमारे चैम्बर के लिए 5 एकड़ ज़मीन है उसको तुरंत हमारे नाम पे किया जाए। सरकार हमें सिर्फ ज़मीन देती है, बाकी सारा सेल्फ फाइनेंसिंग वकील खुद बनाता है। तो ज़मीन के लिए हमारा प्रपोजल बहुत दिन से पेंडिंग है, उसको क्लियर नहीं किया जा रहा।
अब देखिए, आज के दिन 9,500 एडवोकेट हैं, 10,000 लिटिगेंट रोज आते हैं, 5,000 का सपोर्टिंग स्टाफ है, तो 25,000 आदमी जहां जिस जगह पे आते हों वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन मौजूद नहीं है। वो सिर्फ पर्याप्त था 500 वकीलों तक, 9,500 वकीलों तक नहीं था। मैं आर.एन. यादव एडवोकेट सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मुद्दे टावर ऑफ जस्टिस, जिसके साथ खुद ही जस्टिस रिक्वायर्ड है आज की डेट में, क्योंकि सबसे पहले ये नानूराम सन्स एंड कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन सौंपा था, और इसको कंप्लीट करने के लिए जो समय अवधि फिक्स की गई थी वो अगस्त 2019 थी। वो खुद नानूराम सन्स एंड कंपनी के बोर्ड पे बाहर पब्लिकली देखने के लिए डिस्प्ले थी। 2019 कब का जा चुका है, 2024 आ गया है। बाकी सभी की तरफ से ये बात आई गई है कि बार में कितने मेंबर हैं, कितने लिटिगेंट्स आते हैं। रूटीन में यहाँ ना ही पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ सारे टॉप मोस्ट हायर कमिश्नरेट बैठी हुई है, बाजू में ही कमिश्नर ऑफिस है। आए दिन PWD रेस्ट हाउस में CM की मीटिंग होती है, एवरी 15 डेज़ और वीक में हो जाती है तकरीबन, लेकिन कोई भी ना तो पार्किंग की समस्या पे ध्यान दे रहा है, ना ही जो एक जुडिशल सिस्टम है जो देश को न्यायिक व्यवस्था है, न्याय दिलाती है, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो उसकी बिल्डिंग प्रॉपर है, ना यहाँ जजेस के लिए बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, ना ही एडवोकेट्स के लिए प्रॉपर है जगह हैं, और जिसके कारण आए दिन न्यायिक व्यवस्था प्रणाली में बाधाएं आ रही है और जनरल पब्लिक को और एडवोकेट को परेशान होना पड़ रहा है। यहीं साथ में एक मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग लगती हुई है जहाँ DC और ACP एटसेट्रा बैठे हुए हैं सारे ऑफिशियल्स, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग का भी यही हाल है। जो वहाँ की लिफ्ट लगी हुई है, वहाँ लिफ्ट में जनरली वो वर्किंग नहीं रहती, और कभी वर्किंग है तो उसमें कैपेसिटी 4-4 आदमियों की रहती है। एक लिफ्ट का लोड इतना बढ़ाया हुआ है कि कभी भी उसमें हादसा हो सकता है। कई बारी तो ऐसा देखने में आया है कि 2-2 घंटे यहाँ लिफ्ट के अंदर बंद रहे हैं लोग, और फिर बड़ी मुश्किल से उनको एस्केप मिला है। तो इस तरह से देखेंगे कि सारी बिल्डिंग यहाँ जितनी भी है जुडिशल सिस्टम की, मिनी सेक्रेटरीट, जहाँ पब्लिक हर दिन अपने पर्सनल वर्क के लिए आती है, और जो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि जैसे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, गाड़ी की RCs है, एटसेट्रा है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो सारी पब्लिक यहाँ से जुड़ी हुई है पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की। और गुड़गांव एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो रेवेन्यू में बैकबोन ऑफ हरियाणा है, और आज आप देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में नई कोर्ट बन चुकी है, नए वकीलों के लिए चैम्बर्स की बिल्डिंग बन चुकी है। एक गुड़गांव ही एक ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, और यहाँ किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, जिससे पब्लिक आए दिन समस्या फेस करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इसको जल्द से जल्द पूरा कराए, और ये इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को रिलीफ दे। परिचय बताइए पहले। मैं सूबे सिंह यादव एडवोकेट। सर क्या कहेंगे, आज मीटिंग रखी गई, मीटिंग क्या है ये? अब सबसे पहले हमने 2 बजे जस्टिस टावर जो बन रही है उसका निरीक्षण किया था। तो निरीक्षण से ये लगा कि ये तो काम बड़ी कछुआ की चाल से चल रहा है, काम कुछ हो ही ना रहा है, रुका हुआ काम है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ ये काम क्यों रुका हुआ है? अगर फंड की कमी है तो क्यों फंड की कमी है? सरकार फंड क्यों नहीं मुहैया करवा रही? जब गुड़गांव से 76% रिवेन्यू पूरे हरियाणा को मिलता है तो गुड़गांव के साथ ये अन्याय क्यों? फंड क्यों नहीं दिए जा रहे? और जहाँ तक जस्टिस टावर की बात है, जस्टिस टावर तो बननी चाहिए, उसके साथ वकीलों के चैम्बर क्यों नहीं बन रहे? जब ये 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट थी, CM थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वकीलों के लिए 1 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। और उस समय जब बिल्डिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे जस्टिस सूर्यकांत जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है,
उन्होंने खुद आर्किटेक्ट को बुलाकर हमने क्वेश्चन पूछा था, पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने वहाँ हरियाणा के जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनको बुलाकर नक्शा दिखाया। वकीलों के लिए 1 एकड़ ज़मीन चैम्बर के लिए दी गई थी, वो वकीलों की वो 1 एकड़ ज़मीन कहाँ चली गई? जस्टिस टावर तो बनना चाहिए, वकीलों के चैम्बर बनने चाहिए, क्यों नहीं बन रहे? ये सरकार क्यों अन्याय कर रही है? अन्याय क्यों कर रही है सरकार कि इतने 9000 वकील कहाँ जाएंगे? वकील कहाँ बैठेंगे? आपने वकीलों के जो प्रपोज था कि भाई वकीलों के ये जो ओल्ड कोर्ट है इसको डिमोलिश करके जस्टिस टावर में जगह दी जाएगी, तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो 2013 में वकीलों को 1 एकड़ ज़मीन दी थी वो ज़मीन हमारी कहाँ चली गई? और अब हमारी 5 एकड़ की मांग है तो 5 एकड़ क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि ज़मीन अवेलेबल है एग्रीकल्चर की? ये एक्वायर करने के बाद भी एग्रीकल्चर के पास 12 एकड़ ज़मीन बची हुई है, वो सब कुछ उसमें बस स्टैंड अलग हो गया। जमीन कहाँ दी गई थी और क्यों ये जस्टिस टावर जहाँ बनी इसके बिल्कुल साथ दी गई थी। क्यों नहीं अब मिल पा रही? आपको क्या वो इसलिए नहीं मिल पा रही कि उस टाइम के जब डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने हमें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, डिस्ट्रिक्ट जज ने हमें आश्वासन दिया था, मगर बाद में वो आश्वासन देते रहे, उस ज़मीन को इस जस्टिस टावर में ही अमलगेशन कर लिया, जस्टिस टावर में ही मिला दिया। तो ऐसा अन्याय क्यों? तो हमारी पुरजोर मांग है जस्टिस टावर के साथ साथ वकीलों के 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, वकीलों के 5 एकड़ ज़मीन को जल्दी से जल्दी अलॉट किया जाए, नहीं तो वकील क्या फ़ायदा जब वकील सड़कों पर आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? अगर जमीन नहीं देती है आपको तो आगे का आपका रुख क्या रहेगा? वो आगे आप पूरी मीटिंग बुलाएंगे, प्रधान जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मीटिंग बुलाए और जहाँ धरना प्रदर्शन विरोध जिससे भी मिलना होगा, जो भी वकीलों की पूरी ताकत होगी पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी बार मिलकर समाधान ढूंढेगी। ऐसा अन्याय थोड़ी सहन करेंगे कि हमें वकीलों को चैम्बर की जगह ही नहीं दी जा रही है। मैं पर्वत सिंह ठाकरान, पूर्व प्रधान बार सेशन गुड़गांव। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सन 2016 में जब मैं प्रधान था तो जस्टिस टावर के लिए हमने काफ़ी कार्रवाई की थी, जिसमें कि तब के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जस्टिस टावर के लिए काफ़ी फंड मुहैया कराया था, जिसमें हमारे उस समय के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी का काफ़ी योगदान रहा। 2016 से लेके अब तक 2024 वर्ष तक अब तक लगता है इसमें अभी 3-4 साल और लगेंगे, और हर साल जजेस करीब 10-15 जज साहब हमेशा और नए आते हैं, और सुनने में आया कि अभी 15 जज साहब और आने हैं। गुड़गांव में ना वकीलों के बैठने की जगह है, ना जस्टिस जजों की बैठने की जगह है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी दरख्वास्त है कि सरकार तक ये बात पहुँचे और वकीलों के चैम्बर और जजों के लिए सीटिंग जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। अभी जो सारी समस्याएं आ रही हैं सामने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राव भगत सिंह एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव 1985 से प्रैक्टिस में हूँ। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ ये की बात कहनी है कि आज यहाँ तादाद जजों की 60 के करीब है, और जिस तरीके से ढीलापन इस बिल्डिंग में चल रहा है, जब तक ये बिल्डिंग बन के तैयार होगी 2-3 साल में तो 100 की तादाद हो जाएगी। तो कम से कम यहाँ 100 कोर्ट रूम होने चाहिए, उनके स्टाफ की व्यवस्था वैसे होनी चाहिए। आज प्रॉपर कोर्ट रूम नहीं है, अधिवक्ता अपनी बहस करे तो फाइल बेंच पर रख के कर नहीं सकता, इतनी भीड़ रहती है कि एक कमरा 10 बाई 10 का कमरा एक कोर्ट रूम के लिए बनाया हुआ है। अब आप देखेंगे कि चेक नेगोशिएशन की कोर्ट अलग है, मिनी सेक्रेटेरिएट में अलग है, इधर अलग है। तो ये जो जस्टिस टावर है इसके अंदर सारी कोर्ट आ जाएंगी। तो मेरी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ये प्रार्थना है, क्योंकि मीडिया भारत देश को जगाता है, दुनिया को जगाता है, आपको सब पसंद करते हैं, तो आप सरकार को दिखाएं, जगाएं कि भी हमें चैम्बर की भी जगह दे दे बैठने के लिए और 100 कोर्ट रूम पूरा करा दे। बस ये मेरी एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था कि हर कोर्ट के साथ में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, क्या इस कोर्ट में ऐसा है? हाँ, इसमें भी सुरक्षा, हाँ यहाँ है, जब एक गेट हो जाएगा, एक एंट्री होगी, वहीं से आना जाना होगा, चैम्बरों का भी अभी है वो? हाँ, वो इसमें है, एक गेट एंट्री है, तो
मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी चैम्बरों की जगह थे 5 एकड़ और इस कोर्ट रूम को, जस्टिस टावर को जल्दी से जल्दी पूरा करके कम से कम 100 जजों की बैठने के रूम बना दे, कोर्ट बना दे और इसको पूरा कर दे। धन्यवाद, ये मेरी प्रार्थना। नमस्कार। बना रहा धारीवाल जी, आपकी आ रही है, आराम से बोलना चाहिए। अच्छी बात, सुबह साहब से होगी। एक और अहम मुद्दा है जो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के मार्फत से अवगत हो, पब्लिक को भी अवगत हो सके, क्योंकि लिटिगेंट्स जो आते हैं यहाँ पर उनको भी अगर कोई मौकिल आ रहा है तो उसको किसी भी वकील के साथ बात करने के लिए कोई स्पेस, प्राइवेट स्पेस चाहिए जहाँ वो अपनी दरख्वास्त कर सके। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण वकीलों के पास, हमारे पास 9,500 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है, लेकिन वकीलों के पास चैम्बर नहीं है। हम पिछले काफ़ी सालों से सरकार के ऊपर अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। हमारी फाइल काफ़ी टाइम से लंबित पड़ी हुई है, जिसमें हमने उनसे डिमांड करी है कि 5.5 एकड़ हमें ज़मीन दे दी जाए, जहाँ पर हम सेल्फ फाइनेंस के तहत वकील खुद अपना पैसा लगा के चैम्बर बनाया जा सके। क्योंकि बिल्डिंग अगर 2-3 साल में तैयार भी हो जाएगी तो उसके बाद वकीलों को बैठने की सुविधा चाहिएगी, जो कि अभी तक कहीं भी शुरुआत नहीं हो पाई है, पेपर पे भी। तो हम आपके चैनल के मार्फत चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं और हमारी जो फाइलें लंबित पड़ी है वो जल्दी से जल्दी उनको सुनाई। मैं अमरजीत यादव, गुड़गांव बार का प्रधान। गुड़गांव बार सबसे बड़ी बार है पंजाब और हरियाणा की, जिसमें लगभग 9,500 प्लस अधिवक्ता है। और जैसा कि मेरे सीनियर ने बताया, लगभग 10,000 के आसपास डेली लिटिगेंट आते हैं और 5,000 का सपोर्ट स्टाफ है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में अगर पब्लिक आती हो और वो उन पब्लिक को जो सुख सुविधाएं, मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो वकीलों को मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए, और डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है जुडिशरी, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके अभाव में हम आपके चैनल के मार्फत रोष प्रकट करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। आप मीडिया हमारी बात पहुंचाने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप, क्योंकि चौथा पिलर है, तीसरा पिलर है डेमोक्रेसी का, और आपके मार्फत जो आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है वो उसका कोई सानी नहीं हो सकता। आज हम सारे वकीलों ने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, हमारे यहाँ कोर्ट्स, छोटे छोटे कमरों में कोर्ट्स लगी हुई हैं, नए जुडिशियल ऑफिसर आ रहे हैं, उनको बैठाने के लिए हमारे जुडिशरी के पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो आज सारी बार ने इकट्ठा होकर डिसीजन लिया कि जो काम ऑलरेडी चल रहा है उसकी हम प्रोग्रेस को एक बार मुआयना करते हैं। और जब मुआयना करा तो हमने पाया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन जो जुडिशियल बिल्डिंग 10 साल पहले तैयार हो जानी चाहिए, जो 10 साल पहले की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाई गई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। और जिस गति से कार्य चल रहा है उस हिसाब से लगता नहीं कि वो अगले 2-3 सालों में पूरे हो। तो हम आपके चैनल के मार्फत से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस काम को तेजी से करवाया जाए, और जो समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं जो वकीलों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को और आम लिटिगेंट्स को मिलनी चाहिए, वो उनको मिल सके। ठीक। लेकिन अभी तक भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में ये बिल्डिंग अभी और भी 2-3 साल 4 साल लेगी, तो वकीलों को और जजेस को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम बार एसोसिएशन की तरफ से ये मांग करते हैं सरकार से कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को कंप्लीट करके और कोर्ट शिफ्ट की जाए। क्या कुछ परेशानी हो रही है वकीलों को, और अब कैसे गुजारा कर रहे हैं? परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी तो जुडिशियल कमरों में घुसने की, और इतनी भीड़ होती है कि वहाँ आदमी धक्कम धक्का होता है। जिस जगह पे पुशिंगबाजी होगी, धक्कम धक्का होगी, वहाँ वकील अपना केस कैसे प्लीड करेगा? सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। वकीलों को प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है बैठने की, कहाँ अपने बैठे, कहाँ क्लाइंटों से बात करें और कहाँ अपने केस को तैयार करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सर, इस मुद्दों पे क्या पहले बात कभी उठाई गई? पहले बात नहीं उठाई गई थी, इसलिए हमारे चीफ जस्टिस साहब ये घोषणा कर गए थे कि 8 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, मगर वो भी नहीं हुआ है। इसलिए हम आपसे इकट्ठे होके, क्यों नहीं हो पाया? ये सब गवर्नमेंट की पार्ट पे है। गवर्नमेंट फाइनेंस रिलीज नहीं कर रही है
जुडिशल कम्प्लेक्स कंप्लीट करने के लिए। ये है मेन रीजन। अब ज्ञापन हम सीएम साहब से मिलेंगे और सीएम साहब को ही ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मिलेंगे। यहाँ पहले हम लोकल उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे डिमांड करेंगे कि इस बात पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। उसके बाद उन्हीं के माध्यम से हम सीएम साहब से मिलने का समय मांगेंगे और सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपेंगे। सिंह राघव, एडवोकेट, गुड़गांव बार एसोसिएशन। मैं 1975 में लाइसेंस लेके मैंने अपनी वकालत शुरू करी थी और 1 अगस्त 1975 को इस बिल्डिंग का जो अब जुडिशल कम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन हुआ था। चौधरी बंसीलाल जी तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था। उसके बाद जितनी स्ट्रेंथ वकीलों की, जुडिशल अफसर्स की बढ़ी है, उस रेशो से बिल्डिंग्स नहीं बनी और उसी बिल्डिंग में काम चल रहा है। ऐसे कमरे छोटे छोटे बना दिए गए हैं जिनमें जुडिशल अफसर्स बैठाए हैं। उसमें वकीलों के लिए भी सफिशेंट जगह नहीं मिलती अपने केस प्लीड करने के लिए। जजेस को तो है ही तंगी, उनका स्टाफ भी है, जजेस भी है, इनसफिशेंट एकोमोडेशन है, बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एकोमोडेशन। तो इन हालात में ना तो वकील प्रॉपर काम कर पा रहे हैं और ना जुडिशल अफसर्स प्रॉपर काम कर पा रहे हैं। इसे ये जो जस्टिस ऑफ टावर है इसका उद्घाटन जैसे बताया रामानंद जी ने 2016 में हुआ था। 8 साल हो गए, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और ये प्रोग्रेस इस वजह से नहीं हो रही कि गवर्नमेंट इस विंग को फाइनेंस नहीं कर रही। अभी पीछे 2023 में हमारे चीफ जस्टिस साहब दौरे पे आए थे, यहाँ इंस्पेक्शन पे आए थे। उन्होंने बार के सामने एक घोषणा की थी कि जी हमने गवर्नमेंट को 8 महीने। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।